आप एक वर्किंग वुमन हैं, घर भी संभालती हैं और काम भी। और फिर अचानक एक दिन रिपोर्ट आई कि ब्रेस्ट में लम्प है। डॉक्टर ने बोला बायोप्सी कराओ और हो सकता है सर्जरी भी करानी पड़े। उस मोमेंट पर जो डर आता है मैं उसे हर रोज अपने क्लिनिक में देख रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया सर्जरी फ्री ट्रीटमेंट जिसमें ना स्टिच, ना जीए, ना ही रेस्ट पीरियड, सिर्फ एक छोटी आइस थेरेपी और लंप का सफाया। इस टेक्निक का नाम है क्रायोब्लेशन। आज मैं आपको वही सॉल्यूशन डिटेल में समझाने वाला हूँ जो मैं पहले ही बहुत सारी फीमेल्स के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए यूज कर चुका हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। उन कंडीशंस का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करता हूँ जहां लोग सर्जरी से डरते हैं या उन्हें कट, स्कार और रिकवरी से बचना होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रायोब्लेशन क्या है। क्रायोब्लेशन का मतलब होता है क्रायो मीन्स ठंड और एब्लेशन मीन्स खत्म करना। इस टेक्निक में हम एक पतली सी निडल लंप के अंदर डालते हैं और लंप को -40 डिग्री तक फ्रीज कर दिया जाता है और सेल्स एक्सट्रीम ठंड से फ्रीज होते हैं और टूट जाते हैं और धीरे धीरे बॉडी उन डेड सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये प्रोसीजर पेनलेस होता है, इसमें ना कोई कट, ना ही कोई स्टिच होता है और ना ही कोई विजिबल निशान। तो क्रायोब्लेशन कैसे किया जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ट्रस्ट मी, जितना सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है उतना ही सिंपल और पेनलेस होता है प्रैक्टिकली। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, एमआर या सीटी की मदद से लंप की एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म करते हैं। फिर एक निडल लाइक क्रायोप्रोब को ब्रेस्ट में इंसर्ट करते हैं। सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि पेशेंट फुली अवेक रहता है। जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है। क्रायोप्रोब से एक स्पेशल गैस रिलीज होती है जो ट्यूमर के अंदर आइस बॉल बनाकर अंदर से जो उसे जमा देती है। ट्यूमर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं और कुछ ही हफ्तों में बॉडी उसे खुद से क्लीन कर देती है। पूरी प्रक्रिया सिर्फ 30 से 40 मिनट की होती है। इसमें ना लॉन्ग हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत होती है, ना स्टिच, ना ड्रेसिंग। सेम डे यानी कि डे केयर में पेशेंट घर जा सकते हैं और नॉर्मल रूटीन रिज्यूम कर सकते हैं। क्रायोब्लेशन के फायदे की बात करें तो सर्जरी से बेहतर क्यों है, चलिए मैं बताता हूं कि क्रायोब्लेशन बेहतर ऑप्शन क्यों है सर्जरी के मुकाबले। पहला कारण है मिनिमली इन्वेजिव, मतलब सर्जरी जैसे बड़े कट या स्टिच की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी निडल, अल्ट्रासाउंड या सीटी के माध्यम से, तो ना तो बॉडी में कोई छेड़खानी, ना ही कोई बड़ा दर्द और ना ही कोई अदर इशू। ज्यादातर पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब बस इतना ही था, मुझे तो लगा सर्जरी जैसी कोई बड़ी चीज होगी। स्किन पर कोई निशान नहीं होता तो कॉस्मेटिकली एक्सीलेंट होती है बिकॉज देयर इज नो स्कार। फास्ट रिकवरी, क्रायोब्लेशन के बाद अक्सर पेशेंट को हम सेम डे घर भेज देते हैं, ना बेड रेस्ट की जरूरत और ना ही घर वालों की छुट्टी करवाने की। यानी कि आप नॉर्मल रूटीन 24 से 48 घंटे में शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। मेरे एक पेशेंट मिसिस सिन्हा जो स्कूल टीचर थी, उन्होंने अगले दिन से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था। जीए की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। पेशेंट होश में रहता है लेकिन दर्द नहीं होता। हार्ट पेशेंट्स को या वो पेशेंट जिनको कोमॉर्बिडिटीज जैसे कि डायबिटीज या अदर कंडीशंस, जो बीमारियां होती हैं जिनमें सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, क्रायोब्लेशन उन पेशेंट्स के लिए ही बना है क्योंकि ये रिस्की सर्जरी नहीं है। हॉस्पिटल स्टे की जरूरत है या नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये एक डे केयर प्रोसीजर है। इमोशनल कंफर्ट, सर्जरी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं कि ओटी, ऑपरेशन लाइट्स, जनरल एनेस्थीसिया, ये सब एक मेंटल स्ट्रेस है। लेकिन क्रायोब्लेशन में ना ऑपरेशन थिएटर का डर है, ना ही हॉस्पिटल का टेंशन है। सब कुछ काम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि मुझे सर्जरी का प्रेशर तो हैंडल नहीं करना पड़ेगा, तो प्लीज वरी मत कीजिए। क्रायोब्लेशन एक सिंपल, सेफ, कंफर्टेबल प्रोसीजर है जिसे हर पेशेंट इजिली टॉलरेट कर लेता है। अक्सर मेरे पास यंग गर्ल्स आती हैं जिन्हें फाइब्रोएडेनोमा होता है। वो डर जाती हैं सर्जरी का नाम सुन के। उनका एक ही कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब मेरी ब्रेस्ट का शेप तो खराब नहीं हो जाएगा। जब मैं उन्हें क्रायोब्लेशन के बारे में बताता हूँ तो उनके चेहरे पर एक अलग राहत दिखाई देती है। एक बोनस इंसाइट आपको बताता हूँ कि क्रायोब्लेशन ब्रेस्ट के अलावा लीवर, किडनी, थायराइड और लंग के कैंसर्स में भी काम करती है। यानी मेडिसिन का फ्यूचर क्लियर है। मिनिमली इन्वेजिव एंड ऑर्गन प्रिजर्विंग ट्रीटमेंट्स। बहुत सी महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड भी एक आम समस्या है जो कई बार बिना लक्षण के भी होती है। इस वीडियो में जो लिंक नीचे दिया गया है, इसमें मैंने डिटेल से बताया है कि अर्ली सिम्टम्स को कैसे पहचानें, सही ट्रीटमेंट कैसे लें। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को कोई परेशानी है तो लिंक में दिए गए वीडियो को लास्ट तक देखें। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।